नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात रासुका का फरमान और आपातकाल पर घमासान। छत्तीसगढ़ में माहौल बिगड़ने न पाए इसलिए सरकार ने रासुका का मास्टर स्ट्रोक खेला है, लेकिन बीजेपी इसे आपातकाल की आहट बता रही है जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। तो सवाल ये है कि सुरक्षा पर सवाल या आपातकाल। आज इसी पर होगी चर्चा। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इमरजेंसी का आरोप। छत्तीसगढ़ की सरकार अब छत्तीसगढ़ में इमरजेंसी लगाने की तैयारी कर रही है। पूरे देश में लगा हुआ है, कोई बोल पाता है क्या? यहाँ तो ये है कि भाजपा के खिलाफ बोलो तो धर्मद्रोही हो जाते हैं। कौन डर रहा है, कौन डरा रहा है? मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अब डर गए हैं, घबरा गए हैं, वो तानाशाही पर उतर आए हैं। तो षड्यंत्र तो नहीं कर रहे थे जिसे वो डरे हुए हैं। सुरक्षा का सवाल या आपातकाल। छत्तीसगढ़ में इन दिनों ये सरकारी पत्र ही सियासत की धुरी बना हुआ है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ राज्य पत्र में एक अधिसूचना जारी हुई जिसमें जिक्र है रासुका का। नारायणपुर में धर्मांतरण के मसले पर हिंसा की घटना के बाद सरकार ने सभी जिलों में रासुका की कार्रवाई के लिए अधिकार दिया है। सरकार कहती है कि सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ ये कदम है, तो वहीं बीजेपी इसे जनता पर आपातकाल थोपना बता रही है। इसका निर्णय कौन करेगा जो अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है? इसका निर्णय कौन करेगा कि राज्य सरकार को असुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है? और ये पूरी तरह 1977 की 1975 की याद दिलाता है, जब इस देश में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। अब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी इमरजेंसी थोपने का काम कर रहे हैं। समय पे निर्णय लेना पड़ता है और जिस प्रकार से घटनाएं इस प्रकार से बढ़ी है और लोग जिस प्रकार से रिएक्ट किए हैं, तो कानून व्यवस्था बनाने के लिए अलग अलग धाराओं का अलग अलग समय प्रयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ में ये पहला मौका नहीं है जब सांप्रदायिक तनाव पर बहस छिड़ी हो। कवर्धा का मामला और अब नारायणपुर में धर्मांतरण के मसले पर हिंसा। अब देखना ये है रासुका का कदम सुरक्षा का सवाल बनता है या आपातकाल की सियासत। रूपेश गुप्ता, जी मीडिया। तो सुरक्षा का सवाल या आपातकाल की सियासत, इसी पर बहस होगी। आज हमारे साथ में खास पैनल जुड़ गए हैं। बीजेपी से मीडिया प्रभारी हैं अमित चिमनानी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, साथ ही कांग्रेस से नितिन भंसाली जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले चिमनानी जी आपकी ओर आऊंगी। रासुका सरकार ने एक असाधारण राजपत्र में अधिसूचना जारी की है कि 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक इसका इस्तेमाल कुछ जिले हैं जिनका जिक्र किया गया है, वो जिला अधिकारी कर सकते हैं आपात परिस्थितियों में, जब सांप्रदायिक हिंसा या ऐसे माहौल बिगाड़ने की बात होगी। तब नारायणपुर की घटना आपको दिखी रही है सामने, ऐसे में ये आपातकाल की आहट क्यों बता रहे हैं? आपातकाल अभी से क्यों कह रहे हैं ऐसे? तृप्ति जी, मतलब राज्य सरकार के हिसाब से माने तो हिंसा को रोकने के लिए अभी तक कानून में कोई धाराएं नहीं थी क्या? अब तक कानून सक्षम नहीं था हिंसा रोकने में? ये नई चीज करने की जरूरत क्यों पड़ी सरकार को? वो इसीलिए पड़ी कि वो धर्मांतरण के खिलाफ जो लोग खड़े हैं उन पे ये धाराएं लगाकर उनको जेलों में ठूस सके। और अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल में ठूसा जाता है तो 1975 में तो यही हुआ था ना, इमरजेंसी उसी को कहते हैं। कानून में पहले भी पुलिस के पास सारे अधिकार हैं हिंसा को रोकने के और भी बाकी चीजों के। अरे आप चाकूबाजी तो रोक नहीं पा रहे हो, जो हत्याएं हो रही है उसको रोक नहीं पा रहे हो, लेकिन धर्मांतरण के खिलाफ जो लोग बात कर रहे हैं उसके ऊपर आप रासुका लगाओगे। अब मैं कुछ विनम्र प्रश्न पूछना चाहता हूं, उसका जवाब आना चाहिए। जनता समझना चाहती है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार कर क्या रही है। ये मैं एक पत्र लेख करके आया हूं, ये 12 जुलाई 2021 का है। ये पुलिस अधीक्षक बस्तर सुकमा ने लिखा है सारे पुलिस के अधिकारियों को और सबको चेताया है। इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि धर्मांतरण करने के लिए ईसाई मिशनरी के लोग आदिवासियों के गांवों के अंदर जाकर लालच देकर धर्मांतरण करवाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, भाजपा नहीं कह रही है। ये कौन कह रहा है?
जिसके ऊपर कानून व्यवस्था को संभालने का जिम्मा था, सुकमा के एसपी साहब। तो अगर रासुका लगाना है तो पहले तो इन पे लगाओ, अगर सच कहने पर रासुका लगता है तो। दूसरा, ये बात यहीं खत्म नहीं हुई तृप्ति जी, उसके बाद कमिश्नर साहब ने चिट्ठी लिखी, उन्होंने भी यही बात को दोहराया और कहा कि हालात संवेदनशील हैं, धर्मांतरण करने वाले लोग सक्रिय हैं और गलत तरीके से धर्मांतरण कर रहे हैं, इसीलिए आदिवासी समाज और धर्मांतरण करवाने वाले लोगों के बीच में अप्रिय स्थिति बन सकती है। 1 साल इस चिट्ठी को बीत गया, लेकिन कांग्रेस सरकार सो रही थी, न्याय नहीं मिला उन लोगों को, इसीलिए आखिर उनके मन में ज्वाला धधक उठी और उसके बाद आज हिंसा हुई है, जिसका जिक्र 1 साल पहले एसपी और कमिश्नर ने किया था। तो राज्य की सरकार सो रही थी क्या? इसका क्या जवाब देंगे? बाकी बातें बाद में करते हैं। चलिए मान लिया जाए कि राज्य की सरकार सो रही थी और एसपी ने भी पत्र लिखा, उसको संज्ञान में नहीं लिया, इसका जवाब मैं लूंगी। लेकिन अब जब अधिकार दे दिया है रासुका का उन्हीं को ही जिन्होंने पत्र लिखा था, तो तकलीफ किस बात की? तकलीफ इसीलिए है क्योंकि मैं अगले सेगमेंट में बता रहा था, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। तकलीफ इस बात की है मुझे, मैं ये तीसरी चीज लेकर के आया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है जिसमें वो लिखते हैं कि आज दिल्ली में मैंने ईसाई समुदाय के लोगों के साथ बस्तर में हुए घटनाक्रम को लेकर मुलाकात की है और मैंने उन्हें अवगत करा दिया है कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। अरे ईसाई समुदाय के लोगों के साथ आपने फोटो खिंचा लिया, उनको आश्वासन दे दिया, यही फोटो आदिवासी समाज के लोगों के साथ खिंचवाकर क्यों नहीं ट्वीट किया आपने? 10 बार कांग्रेस ने ये बता दिया है कि वो ईसाई समुदाय के साथ है, आदिवासियों के साथ नहीं है, और हमारा भी यही वर्ग विशेष क्या? नितिन जी, काफी आरोप लगे हैं और अब रासुका को आपातकाल बताया जा रहा है। आप लोगों ने, हालांकि जो एसपी ने लेटर लिखा था उसको लगातार बीजेपी मुद्दा बनाती कि आपने पहले एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब जब रासुका का अधिकार उन्हीं को दे दिया है तो बीजेपी आपातकाल कह रही है। और जवाब दीजिएगा चिमनानी जी के आरोप का। देखिए, एसपी कमिश्नर जिसने भी चिट्ठी लिखी, हमारी सरकार में इतना दम तो दिया है, हमने आवाज दबाई नहीं है किसी की, और पत्र लिखने के बाद ऐसा नहीं है कि उस विषय पर बात नहीं हुई होगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ होगा, कार्रवाई नहीं हुई होगी, ऐसी कोई भी बात नहीं। ईसाई समाज की बात कर रहे हैं, मैं किसी भी समाज की, किसी भी धर्म की बात नहीं करूंगा तृप्ति, मैं क्लियर बोल दूं। मैं यहाँ पर लोगों को हिंसा भड़काने के लिए या उनको उकसाने के लिए टीवी चैनल में नहीं बैठा हूँ। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ऐसी स्थितियां निर्मित नहीं होनी चाहिए। ईसाइयों की बात कर रहे हो, हाल ही में ईसाइयों को लंच पे बुलाकर मोटा अनाज खिलाया था इन लोगों ने, हाल ही की बात है, उस विषय में भी आपके यहाँ मैं डिबेट में बैठा था। तो ये कुछ करे तो सब ठीक है, हम तो सारे धर्मों को एक समान मानते हैं। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब होना ही नहीं चाहिए, ये गलत है। और ये सब हो तो इसके लिए कानून भी बने हुए हैं कि कोई यदि जबरिया धर्मांतरण करवाता है तो उसके विषय में कड़े कानून बने और कानून अपना काम करता है। अब मैं आता हूँ रासुका के ऊपर। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 23 सितंबर 1980 में यह लागू हुआ, ठीक है। ये कानून लागू होने के बाद ऐसा है क्या कि आज तक कभी रासुका के तहत कोई कार्रवाई नहीं हुई? रासुका किसके खिलाफ लगता है? 31 जिलों से तृप्ति इनपुट मिले हैं इंटेलिजेंस के, 31 जिलों में इस प्रकार की गतिविधियां जो हैं ये जारी हैं और आने वाले चुनाव के समय इन गतिविधियों के बढ़ने की भी आशंका है। तो ये क्या चाहते हैं कि हम छूट दे दें? बिल्कुल छूट नहीं देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एक कड़ा कानून है और बिल्कुल इनको तो समर्थन करना चाहिए कि यदि वो कड़ा कानून है तो ऐसी हिंसात्मक घटनाएं जो है उसको रोकना चाहिए। यदि ये शामिल नहीं है तो, और ये शामिल है इस बात की, और ये इंगित करता है कि कहीं न कहीं इनको इस बात से सिर्फ बोलने बरबर की बात है, आदेश जारी होने पर ही इतनी तकलीफ हो गई है। रासुका ऐसे ही किसी के ऊपर दिखती, मुझे बोलने दीजिए, ऐसे ही किसी के ऊपर पकड़कर उसको लाकर खड़े कर उसके खिलाफ रासुका नहीं लगाया जा सकता। कानून है, हर चीज का एक दायरा है, इसका एक बोर्ड है। रासुका बोर्ड बाकायदा होता है, वो तय करता है। डीएम और कमिश्नर को इसका पावर होता है किसी व्यक्ति के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने का। ये कड़ा कानून है। इस कानून को बनाने के पीछे शांति व्यवस्था कायम करना है, प्रदेश की जो स्थितियां हैं उसको काबू करना है, और ऐसा इन लोगों ने तो दुरुपयोग किया था। मुझे अच्छे से याद है, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में आप पता कर लीजिए, पत्रकारों को रासुका कानून के तहत जेल भेज दिया था। यहाँ पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, और जो कुछ होगा न्यायोचित होगा। प्रदेश में कानून का राज है, उत्तर प्रदेश के जैसे जंगल का राज नहीं है, जो भी होगा कानून सम्मत होगा।
ठीक है, देखते हैं कि कानून सम्मत लगातार कानून की बात की जा रही, लेकिन कानून व्यवस्था वहां पे धता हो गई थी जब नारायणपुर में ऐसी घटना हुई थी। एसपी के सिर में भी चोट आई थी, पथराव हुआ था वहां पर। ऐसे में तो सभी को चिंता करनी चाहिए। लेकिन चिमनानी जी, मेरा सवाल आपसे ये है, चिमनानी जी मेरा सवाल आपसे ये है, नहीं आप पहले मेरी बात सुनिए। नारायणपुर में दोषी कौन मिला? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में दोषी कौन पाया गया? तृप्ति, ये तो देखिए, इनके जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का 4 अन्य जिनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई किया वो जेल में। बिल्कुल हिंसा फैलाने में वो लोग बिल्कुल सामने आया, नाम और जाहिर हुआ, वीडियो फुटेज में, क्लिप में, सब जगह दिखा है वो सब। ठीक है जी, बोलिए। ठीक है, चलिए जवाब दूंगी इस पे मैं। चिमनानी जी, एक तो पहली बात ये आरोप जो नारायणपुर में लगा आपके जिलाध्यक्ष के ऊपर पे, जिसपे उस दिन हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष आपके अरुण साव जी ने भी एक तरीके की बात कही थी। लेकिन मेरा सवाल ये है इस पर कि नारायणपुर में हिंसा हुई, जहां आप एक कथित एक वर्ग को लेकर के बात कर रहे हैं कि इनसे सरकार तो सबकी है, सरकार सभी वर्गों की है। आपको जहां इनपुट मिला होगा कि नारायणपुर में हालात कैसे बने थे, पहले कौन से पक्ष ने किस पर मारपीट किया, उसके बाद क्या हुआ, ये पूरा घटनाक्रम सामने है। सरकार तो सभी वर्गों की है ना, ऐसे में आप ये क्यों कह रहे हैं कि एक ही वर्ग के साथ ही खड़ी हुई है? रासुका तो सब पर समान रूप से लागू होगी जो संदिग्ध होगा। मैंने अपनी बात का एक प्रमाण दिया जिसका जवाब नितिन जी ने नहीं दिया। एक बढ़िया डायलॉग बोलते हैं ये लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, सबके लिए नियम कायदा बराबर। तो सबके लिए नियम कायदा बराबर है तो मुख्यमंत्री जी ने कानून होने का आश्वासन केवल ईसाई मिशनरी के लोगों को क्यों दिया? मैं बीच में नहीं बोला था नितिन जी, पूरा डिबेट खराब हो जाएगा। बिल्कुल मुझे बोलने दीजिए आप। एक मिनट, आपकी बारी में नहीं बोला था मैं, आपकी बारी में नहीं बोला था मैं। इसका जवाब दीजिए, चलिए इसका जवाब दीजिए। ये फोटो ये मुख्यमंत्री का ट्वीट है। बीच से बिल्कुल ना भूलिए। इनके मंत्री लंच पे बुलवाए ईसाइयों को तो ठीक है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने यदि उनके संगठन से बात करनी तो गलत हो गया। ये खाना खाए उनके साथ बैठकर जी नवी बातें करे। नितिन जी, आपकी बारी आएगी तो मैं बोलने दूंगी। का सर फोड़ दिया गया था, 4 आदिवासियों का सर फोड़ दिया गया था, अखबारों में उनकी फोटो छपी थी। तो जिनका सर फूटा उनको आपने कानून होने का आश्वासन नहीं दिया, आपने किनको दिया? जिन्होंने सर फोड़ा। क्यों फोड़ा? जिन्होंने सर फोड़ा वो जेल में भाई। अरे जिनका सर फूटा इन्होंने एक भी ये बीच में इनसे तृप्ति जी ये बीच में बोल रहे हैं, वो चुप कराइए, इनको चुप कराइए। नितिन जी हम खड़े हैं, ईसाइयों के साथ हम खड़े हैं। 1 मिनट का वक्त दे रही हूँ मैं, 1 मिनट का वक्त दे रही हूँ। नितिन जी आपके पास आ रही हूँ मैं, आप भरपूर जवाब देंगे। अभी पहले भी जवाब दिए हैं, उसके बाद भी जवाब देंगे। चिमनानी जी जल्दी से कंप्लीट करिए। बीच में प्लीज नहीं बोलिएगा। एक तो मुख्यमंत्री जी ने खुद ईसाई मिशनरी को आश्वासन दिया, फिर इनके नेता हैं चंदन कश्यप, वो वहां जाकर के उनका वीडियो वायरल हुआ, वो गए और ये कह रहे थे ये हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार, ये आपके साथ है। अरे कितने प्रमाण चाहिए कि आप जो हैं वो बाइस्ड हैं, आप आदिवासियों के खिलाफ हैं, आप जानबूझकर केवल सोनिया गांधी ईसाई मिशनरी को संरक्षण दे रहे हैं। मैंने प्रमाण दिया है, इसका जवाब चाहिए, लफाजी नहीं चाहिए। जवाब दीजिए। अरे आप बताइए ना, जवाब दीजिए नितिन जी। उसी का मेरे को बताइए, एक वर्ग विशेष के साथ नहीं है। मुझे ये बताएं, आपने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब नहीं दिया। आपने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब क्या आपका नेता कोई आदिवासी के घर गया? बोलने दीजिए, आप चाह रहे हैं तो जवाब दे रहे हैं, जवाब देने दीजिए। जवाब नहीं देंगे ये। इनका एक भी नेता आदिवासी समाज के लोगों के पास गया और इनको बोल के आया, और मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया क्या कि आदिवासी समाज के साथ है? जवाब बताइए, मत बोलना, बताइए, ऐसे जोड़ जवाब दीजिए आप। जबकि मेरे थ्रोट में इन्फेक्शन है, मैंने पहले ही बोला तो बीच में मत बोलो ना, थ्रोट में इन्फेक्शन है तो। लेकिन ईसाई मिशनरी का संरक्षण करना है तो थ्रोट में इन्फेक्शन है तो भी काफी कम बचा है। सर्वधर्म हिताय है। नितिन जी बताइए जल्दी। सारे धर्मों के साथ है भाई, किसी एक धर्म, देखिए कानून सबके लिए बराबर है। अरे आपका कौन सा नेता मिला है?
आज में तो रासुका में पत्रकार ये बताओ, तो सुन लीजिए। रासुका से डर क्यों? जवाब तो देने नहीं तृप्ति, आप ये तो दे रहे हैं रासुका से डर क्यों लग रहा? अभी लगा थोड़ी दिया रासुका किसी को। आदिवासी समाज के व्यक्तियों से आपको अभी कौन सा किसी नेता के मिला, इसका ऊपर जवाब रासुका लगा दिया है क्या? ऐसे वाला फोटो रासुका आदिवासियों नहीं के लगा। साथ क्यों नहीं आया? इस फोटो में क्या है? चलो बताओ। मुख्यमंत्री जी का फोटो। अच्छा, ये फोटो में क्या बुराई है? अरे तो यही आदिवासियों के साथ करना चाहिए था। एक नहीं नहीं होना चाहिए था। फोटो बात कर लेते हैं। आदिवासियों के बोलना साथ चाहिए था। करूंगा। 1000 फोटो आदिवासियों के एक साथ मिनट, करूंगा। शिवनानी जी, आपातकाल कैसे? आपका कानून आपातकाल कैसे? है क्या? और तृप्ति 31 जिलों में आपातकाल इसीलिए हमें क्योंकि जो धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं, जो धर्मांतरण के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें ये लोग देखिए, इतने गंभीर विषय में डिबेट हो रही है और आप लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, जनता को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लगाएंगे ये। दर्शकों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप दोनों से आग्रह है कि बारी बारी से बोलें। आप नितिन जी, जवाब ये देंगे तो क्या समझ में नितिन जी, आपसे पूछा मैंने, जब उनकी जवाब देने की बारी आई तो आप सुन नहीं रहे थे। शिवनानी जी, अब मेरा सवाल नितिन जी से है। नितिन जी, बीजेपी कह रही है कि आपातकाल थोपने की कोशिश आप जनता पे कर रहे हैं। रासुका का एक अधिसूचना जो जारी की गई है राजपत्र में, इसको लेकर के आपकी नीति क्या है? कौन तय करेगा, किसके ऊपर लगेगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें स्पष्ट है क्या? ये बीजेपी सवाल कर रही है, इसका जवाब दीजिए। 23 सितंबर 1980 से रासुका लागू है, आज तो लागू हुआ नहीं है। इनके शासनकाल में भी रासुका के तहत रासुका के तहत इनके शासनकाल में भी कार्रवाई हुई है। पूरे देश में रासुका कानून लागू है 1980 के तहत। इसमें जो है डीएम और कमिश्नर को पावर होता है और बाकायदा रासुका बोर्ड होता है। ये इसलिए बनाया जाता है कि ये शांति व्यवस्था या कोई ऐसी चीज हो जिसको नियंत्रित करना हो, जिसके वजह से अशांति या दंगे फसाद फैलने हो, जिसके वजह से प्रदेश की देश की सुरक्षा खतरे में हो, तो ऐसे अपराधी को रासुका के तहत गिरफ्तार किया जाता है। नॉन बेलेबल होता है, पहले 3 महीने के लिए किया जाता है, उसके बाद 3 महीने तक इसमें सुनवाई नहीं होती, बेल नहीं होती। इसमें अधिकतम 12 माह तक के जेल में रखा जाता है। हम कानून को अच्छी तरीके से जानते हैं, ऐसे हम नफाजी करने नहीं आए। पता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी संभावना कितनी दिख रही है आपको और क्यों दिख रही है? बात नहीं सुन रही हैं आप, मेरी बात तो सुनिए। 31 जिलों से क्या देखिए, अब ये फिर बोलेंगे वो आदिवासी समाज के हैं कि ईसाई समाज के, इसका जवाब दो। शिवनानी जी, जवाब तो नहीं दीजिए मेरे सवाल का। छत्तीसगढ़ में इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, संभावना कितनी दिख रही है? नितिन जी बताइए। तो मैं जवाब तो दे रहा हूँ। अब इधर से इनको रोकता हूँ तो आप प्रश्न करना शुरू करती, आपको रोकता हूँ तो ये बोलना शुरू कर देते, तो मैं क्या करूँ? पहले आप ये तय कर लो, जवाब दे। आप ये बताओ कि अभी जो अंदर है वो आदिवासी है कि ईसाई समाज के, ये बताओ। आपके जिला बताओ, आपके जिलाध्यक्ष वो आदिवासी समाज के नेता है, मतलब नहीं, कानून आदिवासी समाज के नेता है। कानून उनको तकलीफ इस बात से है कि इजराइल मिशनरी को क्लीन चिट दे दिया ना, तो जेल में रासुका भी आदिवासियों में लगेगी। जेल में कानून, ये आदिवासी विरोधी है कांग्रेस। 31 जिलों से तृप्ति इनपुट आए हैं। 31 जिलों में ये जानकारी मिली है कि इस तरह की गतिविधियों को फैलाकर अशांति और द्वेष और इस तरीके की कार्रवाई हो सकती है, जिससे प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। 31 जिलों से रिपोर्ट मिलने के बाद ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। अभी तक की किसी पे रासुका तो लगी नहीं, उसका क्या हुआ था? अभी तक किसी पे रासुका लगी तो नहीं। ये डर क्यों रहे हैं? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। आपको क्या लग रहा है? इनको मिला। नितिन जी, आपको क्या लग रहा है कि ये सांप्रदायिक माहौल कौन बिगाड़ रहा है? हम बिल्कुल कोई निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ रासुका नहीं लगाएंगे, चिंता मत करो, पूरे नियमों के तहत होगा। और बिल्कुल हम प्रदेश की शांति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए ये निर्णय लिया। ठीक है, ठीक है। शिवनानी जी, रासुका का फरमान है, लेकिन आप आपातकाल जिस तरीके से बता रहे हैं, आपने कहा कि आदिवासी विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, लेकिन जब हिंसा या इस तरीके का माहौल होता है तो दोनों वर्गों पे बराबर कुठाराघात होता है। दोनों वर्ग आपस में जब ऐसी स्थिति बनती है तो आपको क्या लगता है, अगर ईसाई वर्ग के साथ मारपीट होगी तो वो अन्याय नहीं है क्या? तो ये हुआ तो बस्तर में ये भी है। आपने बहुत सही प्रश्न आपने किया है। हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हिंसा हुई है तो उसमें दोषी कांग्रेस ने आदिवासी समाज को ही क्यों बनाया? केवल क्रिश्चियन लोगों से मिलकर उनको कानून का आश्वासन क्यों दिया? क्यों इनके नेता क्रिश्चियन या ईसाई मिशनरी के लोगों से मिलकर ये कहते हैं सरकार आपके साथ है? आदिवासियों से क्यों नहीं मिले? हमारा आपत्ति यही है, हमारी आपत्ति यही है
अब क्यों नहीं मिले भाई? क्या आदिवासी लोग क्या अपराधी है क्या कांग्रेस की नजर में? अब ये बीच में नहीं बोल रहे हैं, चलिए ठीक है, नहीं बोल रहे हैं। अब ये वर्ग वाली राजनीति कितनी चलती है आगे चल के देखना होगा, लेकिन सवाल ये है कि सुरक्षा पर अगर सेंध लगती है तो कड़े कदम तो उठाने होते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी आवाज में आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।